नमस्कार दोस्तों, आज एक हमारा पहला पार्ट है एक्सएमएल का। तो जैसे कि होता है पहली बार हमें समझना है कि एक्सएमएल होता क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है? फुल फॉर्म आपको ऊपर ही लिख रखी है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नाम में आप देखिए एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जैसे कि एचटीएमएल है और इसका डिफरेंस भी आगे हम देखेंगे एचटीएमएल और इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें मार्कअप टाइप के टैग्स होते हैं और इन टैग्स के अंदर हम डेटा रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि है क्या। एक्सएमएल हमारे डेटा इंटरचेंज के काम आता है। ये देखिए विजुअल स्टूडियो यहाँ पे जैसे हम एक एक्सएमएल की फाइल लेते हैं अपनी और चेक करते हैं कोड कैसे लिखा जाता है एक्सएमएल में। सिंपल स्ट्रक्चर देखेंगे कंपैरिजन करने के लिए। जैसे मान लीजिए अभी हमारा कोई डेटा हम देखते हैं, जैसे ये देखिए अगर हम कोई डेटा स्टोर करेंगे एक्सेल में, अपना टेक्स्ट फॉर्मेट में, अपने कागज पे, है ना, हार्ड कॉपी पे, तो ऐसे करेंगे ना। आईडी हो गया, जेंडर हो गया, सिटी हो गया, सैलरी हो गई। अब इसी चीज को हमें एक्सएमएल में कैसे स्टोर करेंगे हम। तो एक्सएमएल फाइल हमने ले ली थी, हमारी पहली लाइन होती है पीआई इंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। अब हमें क्या लेना है, टैग लेना है ना। तो हमें टैग बनाना है। अभी एम्प्लॉय टैग हमारा बन गया, अपने आप हमने बनाया, कुछ भी आप रख सकते हो। अगर यहाँ पे आप एम्प्लॉय डेटा रख दोगे अगर मान लो, तो इसका नाम भी फिर आपको एम्प्लॉय डेटा रखना पड़ेगा। ये एंडिंग टैग भी और स्टार्टिंग टैग सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो मैंने रख दिया यहाँ पे एम्प्लॉय। अब एक ऐसे ही करके हम जितने एम्प्लॉय ऐड करना चाहेंगे वो ऐसे करके हम ऐड कर लेंगे, ऐसे देख रहे हो, ऐसे करके। अब हमें डेटा मान लो आईडी, जेंडर, सिटी और सैलरी ये हम बना देते हैं इसके अंदर। इसको एक बार डिलीट करते हैं, उसी को कॉपी कर देंगे। तो हमने एक और टैग ले लिया यहाँ पे आईडी। अभी किसका चाइल्ड टैग है आईडी, एम्प्लॉय के अंदर है, एम्प्लॉय डेटा के अंदर नहीं है, ठीक है। और क्या था, सिटी और सैलरी। ऐसे करके हम टैग बनाते हैं और इनके अंदर हमने आईडी लिख दी कुछ भी। ये डेटा यहाँ पे कंटेंट आएगा, दो टैग के बीच में जो स्पेस होता है हमारा कंटेंट कंटेंट है, और यहाँ लिख दिया मैंने मेल, ठीक है। ऐसे ही करके हम कितने भी इंप्लॉय ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मेट में सही तरीके से डेटा हमारा एक्सेस हो रहा है, स्टोर हो रहा है, और फिर हम इसको ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एंड्रॉइड में, डॉट नेट में, जावा में, कहीं भी हम इनको ऐसे ही एरे में किसी भी तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं आराम से, इनके आईडी के थ्रू, टैग्स के थ्रू, ठीक है, नोड के थ्रू हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा ऐसे करके डेटा बनता है। तो ये हमारा एग्जांपल हुआ, मान लो मैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा एक एग्जांपल हुआ कि हम नॉर्मली डेटा ऐसे स्टोर करते हैं, हार्ड कॉपी में, रजिस्टर में, जैसे स्कूल में आप देख रहे होंगे, और किसी भी ऑफिस में। और हम अगर स्टोर करते हैं हम अपना एक्सएमएल में, तो इस तरीके से करते हैं सेम तरीके डेटा। आपके पास कोई डेटा है, कोई इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए जैसे कि स्कूल में बच्चों के नाम, उनका फीस, उनकी पेरेंट्स का नाम है, जो भी है उसकी इंफॉर्मेशन है, वो डेटा है, आपने स्टोर कर रखा है, ठीक है। अगर आपको डेटा इंटरचेंज करना है, तो मतलब आपको ये डेटा फास्ट कहीं भेजना है, तो फिर उसके लिए हमारा एक्सएमएल फॉर्मेट काम आता है, क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट जैसे ही होता है और ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है। जैसे कि देखिए आप कंपनीज होती है, जैसे स्कूल है, कोई भी कंपनी है, वो डेटा को स्टोर करती है डिफरेंट फॉर्मेट्स में। जैसे कोई एसक्यूएल में कर रहा है, कोई एक्सेल में कर रहा है, कोई एक्सेस में कर रहा है, यही है ना डेटा, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है ना ये। तो डेटा को स्टोर करते हैं उस फॉर्म, कई फॉर्मेट में करते हैं अलग अलग तरीके से लोग, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है, बहुत हैवी डेटा है, कैसा है, उस हिसाब से वो स्टोर करते हैं डेटा। एक्सएमएल अपना एक टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है और उसको आप इंटरचेंज कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, बहुत फास्ट आप वेबसाइट पे अपनी शो कर सकते हो, पेजेस पे शो कर सकते हो, कहीं भी। जैसे मान लीजिए आपको अपने दुनिया के कंट्रीज के नेम आपको लिस्ट शो करनी है वेबसाइट पे, आपको स्टेट्स के नेम की लिस्ट शो करनी है, या कुछ भी और ऐसे डेटा है जो लिस्ट है, एक अच्छे फॉर्मेट में डेटा है, उसको आपको शो करना है, कहीं भेजना है, तो आप एक्सएमएल फॉर्मेट में सबसे फास्ट तरीके से भेज सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा, देखो डॉक फॉर्मेट होता है ना, कोई बोलता है ना कि आपको रिज्यूम भेज दीजिए, तो रिज्यूम आप किस में भेजते हो, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में या तो भेजते हो, या पीडीएफ फॉर्मेट में भेजते हो, ये फॉर्मेट्स है सब। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में अगर आप डेटा किसी को सेंड कर रहे हो, तो कितना ज्यादा मतलब कि समय लेगा। कहीं भी व्हाट्सएप पे कहीं भी आप भेज रहे हो वो डेटा,
वो फाइल भी काफी हैवी होगी। पर एक्सएमएल बहुत लाइट फाइल और एकदम फॉर्मेट में डेटा मिलेगा आपको। एक्सएमएल के हम जितने भी टॉपिक कवर करेंगे सारी चीजें हम एकदम प्रैक्टिकली कर करके देखेंगे सामने होती हुई। ईडीआई क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक, देखो जैसे ये आपके सामने एक पेज दिख रहा है, ये पेज क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है। वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक पेजेस हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिकली हम कहीं भी डेटा इंटरचेंज कर रहे हैं, भेज रहे हैं, मंगा रहे हैं, भेज रहे हैं, तो वो ईडीआई बोला जाता है उसको। तो ट्रेडिशनली कैसे डेटा हम भेजते थे फॉर्मेट्स, तो जैसे कि मान लो बिजनेस इंफॉर्मेशन होती थी, प्रिंटेड फॉर्म्स होते थे, उनमें भेजी जाती थी, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना वन फॉर्म ए, फॉर्म बी, इनकम टैक्स का अलग फॉर्म, ये ऐसे करके ऐसे फॉर्म्स, ऐसे फॉर्मेट्स, ठीक है। उन फॉर्मेट्स में प्रॉपर एक फॉर्मेट में डेटा होता था और उनको हार्ड कॉपी अपन भेज रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, ठीक है ना। मगर अब एप्स पे, वेबसाइट्स पे इन पे सेंड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन का वे हो गया है, जिसमें डेटा आप आराम से इंटरचेंज कर सकते हो। ये चीज है ईडीआई बोलते हैं इसको। तो चाहे आप एक्सएमएल से भेजो, चाहे किसी दूसरे फॉर्मेट से भेजो, इलेक्ट्रॉनिक जितने तरीके से आप भेज सकते हो उन सबको आप ईडीआई कह सकते हो। कोई भी दो मशीनों पे, दो जगह से आप कहीं भी डेटा इंटरचेंज कर रहे हो, वो आपको भेज रहा है, आप उससे भेज रहे हो, इसे ईडीआई कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली जो डेटा इंटरचेंज हो रहा है उसको। एक्सएमएल का इंट्रोडक्शन में हम देख ले तो और एक चीज की, एक्सएमएल एक टेक्स्ट बेस्ड मार्कअप लैंग्वेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। इस डेटा को एक फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर करता है डेटा को, सब चीजें एकदम प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट में। और हर एक डेटा का एक बिल्कुल उसका नाम होता है, वो डेटा इधर उधर नहीं हो सकता। किसी का नाम, मान लो दिलीप नाम है मेरा, तो वो नेम टैग में होगा, एक टैग में होगा, इसलिए मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे कि एचटीएमएल आपने देखी होगी, उसमें और इसमें डिफरेंस है। जैसे एचटीएमएल आगे अपन देखेंगे इसका, मगर बेसिक एक बता दूं, अगर आपको एचटीएमएल आती हो, तो एचटीएमएल में हमारे जो टैग्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। ये टैग है, पी टैग है, वीडियो टैग है, ऑडियो टैग है, कोई भी H1 H6, ये टैग डिफाइन है। आप ऐसे नहीं H8 लिख दो, है ना, या P की जगह P1 टैग लिख दो, नहीं कर सकते ना आप। वो टैग सारे बने हुए हैं ऑलरेडी, आपको उन्हीं को यूज करना है। पर एक्सएमएल में क्या होता है, आपने आप डेटा के अनुसार नया टैग बना सकते हो। कोई भी प्रीडिफाइंड टैग होता ही नहीं है एक्चुअली एक्सएमएल में। आप अपने डेटा के अनुसार, मुझे स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है तो मैंने टैग बना लिया नेम, फीस, फादर नेम, स्कूल नेम, ऐसा करके, और उनके अंदर मैंने डेटा स्टोर करा। आगे हम करके पूरा प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको आराम से समझ आएगा। ये एकदम वार्म अप है, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो एक्सएमएल एक, और सबसे इंपॉर्टेंट एक और अच्छी चीज इसके बारे में कि क्रॉस प्लेटफॉर्म हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट मार्कअप लैंग्वेज है। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे आप देखो एंड्रॉइड की कोई एप्लीकेशन आप विंडो पे नहीं रन करा सकते ना। आप एंड्रॉइड का ऐप, व्हाट्सएप ऐप डाउनलोड करके आप विंडो पे इंस्टॉल कर लोगे? नहीं ना, उसके लिए आपको कोई और थर्ड पार्टी टूल चाहिए होगा, ब्लू स्टैक वगैरह कुछ और, वो भी काफी उसमें परेशानी होती है, ठीक है। तो जिस फॉर्मेट को जो सपोर्ट करता है, आप विंडो की चीज विंडो पे रखोगे, एंड्रॉइड को एंड्रॉइड पे होगी। आप कोई भी जावा जावा की एप्लीकेशन बनाई तो जावा की एप्लीकेशन है, डॉटनेट की अलग है ना। तो एक प्लेटफॉर्म फ्रीडम नहीं है ना, एक जहाँ की चीज है वो वहां की है, ठीक है। पर एक्सएमएल एक ऐसा है, आप चाहे जावा के साथ यूज करो, चाहे डॉटनेट के साथ यूज करो, चाहे एंड्रॉइड के साथ यूज करो, कहीं भी ये फ्रीडम है। आप कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप आराम से इसको भेजने के लिए, शो करने के लिए, डेटा का इंटरचेंज करने के लिए आप इस एक्सएमएल को यूज करते हो। बस इतना आपको समझना है इस बेसिक एक फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब देखो एसक्यूएल हो, चाहे ओरेकल हो, चाहे एक्सिस हो, उन पे भी डेटा आराम से आप एक्सएमएल के थ्रू आप आराम से काम कर सकते हो। पता है डॉट नेट में हो, चाहे जावा में हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक्सएमएल के लिए बिल्कुल अलग से क्लासेस बनी हुई हैं आप एक्सएमएल यूज करने के लिए। आप वहां पे एसक्यूएल में डेटा स्टोर कर रहे हो, आप एक्सएमएल में भी स्टोर कर सकते हो, एक्सएमएल से उठा सकते हो आप डेटा। ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है कोई भी रिक्वेस्ट करने का, रिस्पांस लेने का, कि आप वेबसाइट, आपने गूगल खोला और वहां पे आपने रिक्वेस्ट करी facebook.com, और उधर से जैसे एंटर करा, रिस्पांस आया, आपको वेबसाइट खुली मिल गई, ठीक है। इसी तरीके से होता है ना, जब आप देख रहे हो कि मतलब कि रन हो रही है एप्लीकेशन, वहां पे रन टाइम पे भी आपको एक्सएमएल का रिस्पांस मिलता है। सर्वर पे आप जो भी एप्लीकेशन, जो भी ऐप पे एक्सएमएल फाइल या कुछ भी वहां पे पड़ी हुई हो और आप उसको एक्सेस कर रहे हो, तो रन टाइम पे एक्सेस होगी आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप सोचो कि मैं मतलब एक्सएमएल सिर्फ ऐसे ही है कि हाँ मैंने आपको फाइल भेज दी वर्ड की, एक्सेल की, जैसे भेजते हैं वैसे व्हाट्सएप पे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। रन टाइम पे वेबसाइट जो रन हो रही है उस समय भी एक्सएमएल को हम डेटा इंटरचेंज के लिए यूज करते हैं। आप चाहे नॉन रिलेशनल डेटाबेस हो, ठीक है ना, चाहे आजकल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो, जो भी एग्जाम, जो मोंगोडीबी हो, डॉक्यूमेंट डीबी हो, कोई भी डेटाबेस का सिस्टम हो, किसी भी तरीके का डेटाबेस स्ट्रक्चर हो, उसके साथ एक्सएमएल बिल्कुल ही कंफर्टेबल
यूज कर सकते हो। पुरानी से पुरानी लैंग्वेज, पुराने से पुराना डेटाबेस सिस्टम और नए से नया, सब पे एक्सएमएल आप यूज कर सकते हो आराम से। क्लाइंट ने क्या करा, मुझे ये डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट करी, एंटर मारा कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट चाहिए, और सर्वर ने उसको क्या करा, रिक्वेस्ट को एप्लीकेशन सर्वर को दिया, जहां पे आपने वेब सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट की, जहां पे आपकी एप्लीकेशन रखी हुई है। फिर उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने क्या करा, जहां पे डेटाबेस रखा हुआ है, चाहे वो डेटाबेस रिलेशनल था, नॉन रिलेशनल था, कैसा भी था, वहां से वो डेटाबेस की रिक्वेस्ट आपको मिल गई। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन एक्सएमएल का। एक्सएमएल क्या होता है और क्यों यूज करते हैं। एक्सएमएल को बेसिक से स्टार्ट करके एकदम एडवांस लेवल तक अपन लेके चलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।